Hello students. In previous video we were studying question answers of chapter 4 agriculture. Now question number 3rd. Now question number 2nd part 4. The land under cultivation has got reduced day by day. कि कृषि के अंतर्गत जो भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है. कैन यू सजेस्ट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? क्या आप इसके परिणाम जानते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? कृषि योग्य भूमि जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो क्या आप इसके परिणाम जानते हैं क्या होंगे? अगर कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगी तो क्या होगा? लेट अस स्टडी. If land under cultivation reduced day by day, impacts were the following were its consequences. First, this will affect the food security. इससे फूड सिक्योरिटी यानी भोजन सुरक्षा जो है वो इफेक्ट होगी. This will put more pressure on industry and other sectors because people are migrating from the agriculture sector to the other sector. कि इससे इंडस्ट्रीज़ और अदर सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर डिफरेंट ऑक्यूपेशन अपनाते जा रहे हैं, तो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर पर इसका प्रेशर बढ़ेगा. द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विल सफ़र बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल की कमी से प्रभावित होंगी. दिस विल लीड टू लैंड डिग्रेडेशन. और कृषि योग्य भूमि कम होने से ग्रीनरी है वो कम होगी और लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ेगा, यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3rd. Suggest the initiative taken by the government to ensure the increase in agriculture production. So same we studied earlier in question number 3rd, question number 2nd part 3rd. तो हमने इसमें पढ़ा, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम, कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सब्सिडीज़, HYV सीड्स और है क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस. तो ये सब जो है क्या है, फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. दिस part of this chapter is deleted from your syllabus. Next question है describe the geographical condition required for the growth of rice. राइस की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी geographical conditions ज़रूरी हैं? Let us study. For the growth of rice, it requires an average temperature of 25 degrees Celsius with minor variations during the sowing, growing and harvesting season. कि जो राइस के प्रोडक्शन के लिए एक एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री की ज़रूरत होती है. इट रिक्वायर्स रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर एंड इट रिक्वायर्स अ लोमी एंड एल्यूवियल सॉइल. कि लोमी और एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत होती है. जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए. 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. In
next video, we will study some extra question answers of this chapter.